की चुप्पी पर सवाल, महागठबंधन में छिड़ा बवाल, बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। एक तरफ लालू के खानदान पर ईडी सीबीआई की नकेल से हड़कंप मचा दिया है, तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों से कभी दूरी बनाने वाले नीतीश कुमार साइलेंट मोड में चले गए हैं। उनकी चुप्पी पर अब कई तरह से सवाल उठ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से वो बीजेपी के खिलाफ सीधे हमलावर नहीं है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष लल्लन सिंह जो बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, वो भी चुप है। ना तो नीतीश से तेजस्वी यादव पर कार्रवाई को लेकर कोई बयान दिया, और जब राहुल गांधी को सारे मोदी चोर हैं वाले मामले में सजा हुई तो तेजस्वी उनके समर्थन में आ गए। इसे बीजेपी का घिनौना षड्यंत्र कहा, लेकिन जेडीयू की तरफ से इस पर एक शब्द भी खर्च नहीं किया गया। जबकि नीतीश कुमार खुद को विपक्ष का पीएम उम्मीदवार का चेहरा मानकर सबसे ज्यादा बवाल कर रहे थे। लेकिन जब से ईडी सीबीआई की शिकंजा नेताओं पर तेजी से कसा गया है, तब से नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली है। इससे पहले नीतीश कुमार तब भी कुछ नहीं बोले थे जब सीबीआई राबड़ी देवी से पूछताछ करने पहुंची थी। लालू यादव और मीसा भारती को तलब किया था। तेजस्वी यादव के ठिकाने पर ईडी की रेड हुई थी। लालू यादव की प्रेग्नेंट बहू राजश्री से घंटों पूछताछ हुई, फिर भी नीतीश कुमार चुप रहे थे। तब प्रशांत किशोर ने भी इस पर सवाल भी उठाया था। बिहार में पिछले दिनों जो कुछ घटा है और उसमें जेडीयू खासकर नीतीश कुमार की जो भूमिका रही, उस पर गौर करेंगे तो कहेंगे नीतीश गैरों पर यानी बीजेपी पर करम अपनों यानी आरजेडी पर सितम करते दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्यों वो फिर से पाला बदलने के मूड में तो नहीं है, या फिर नीतीश कुछ और बड़ा करने वाले हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र में तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई का मुद्दा जोर शोर से उठा। बीजेपी ने इसको लेकर सरकार को घेरा और तेजस्वी के चेन्नई जाने और केक खाने को लेकर खूब निशाना साधा। तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई को लेकर सरकार ने तमिलनाडु स्पेशल जांच टीम भेजने की मांग की। तब तेजस्वी ने दो टूक जवाब दिया, कोई टीम नहीं जाएगी। इस मांग को लेकर बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा नीतीश कुमार से मिले। इसके बाद नीतीश ने उनके सामने ही मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर टीम भेजने का ऐलान कर दिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि विजय कुमार वही नेता है जिससे नीतीश कुमार की एनडीए सरकार में रहते हुए भी कभी नहीं बनी थी। इसके बाद बजट सत्र के दौरान ही बीजेपी विधायकों पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा। आरजेडी कोटे से स्पीकर बने अवध बिहारी चौधरी ने बीजेपी विधायकों को सस्पेंड करने की धमकी भी दी। बीजेपी विधायक का जवाब था, किसी के बाप ने हमें यहाँ नहीं बिठाया, सस्पेंड किया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कुछ दिनों के बाद बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान ने माइक तोड़ दिया। तब स्पीकर ने उन्हें 2 दिनों के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी ने निलंबन वापस लेने की मांग की तो स्पीकर ने माफी मांगने की बात कही। तब बीजेपी ने भारी हंगामे के बाद अपनी शर्तों पर माफी मांगी। महागठबंधन सरकार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अब नीतीश कुमार आरजेडी को लेकर ही खेल करने की तैयारी में है। अब बात करते हैं बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, ये क्यों कहा जा रहा है? तो इसके पीछे जहां बीजेपी के प्रति नीतीश के नरम राजनीतिक व्यवहार और नरम सुर के संकेत हैं, ये बात भी सामने आ रही है कि वो महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं। नीतीश कुमार का दबाव में सरकार नहीं चलाने का इतिहास रहा है। बीजेपी ने जब कम सीटों के बाद भी सीएम बनाने का उल्हाना देना शुरू किया तो नीतीश ने पलटी मार दी और महागठबंधन के साथ चले गए। अब यहाँ उनका आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाला हाल हो गया है। आए दिन आरजेडी का कोई ना कोई विधायक तेजस्वी को सीएम पद देने की डिमांड वाला बयान लेकर आ जाता है। ये बात नीतीश को शायद अंदर ही अंदर खल रही है, लेकिन वो खुलकर अभी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि आगे कुआं और पीछे खाई नीतीश ने अपने लिए खोद ली है। क्योंकि अगर वो बीजेपी के प्रति अपना रुख नरम दिखा रहे हैं तो बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे बंद हो गए हैं। वैसे भी जब नीतीश बीजेपी के साथ थे तो उनके नेता कम सीटों का उल्हाना देते थे। अब आरजेडी का एक फर्स्ट टाइमर विधायक उन्हें बेशरम, भिखारी, शिखंडी और ना जाने क्या क्या कह रहा है।
इसके बाद आरजेडी उन पर कार्रवाई के नाम पर नोटिस का झुंझुना थमा रही है। हद तो तब हो गई जब आरजेडी के नेता उन्हें तेजस्वी को गद्दी सौंप लोटा चिमटा ले वनवास जाने की सलाह भी दे देते हैं। तब नीतीश क्या करे? बिहार की राजनीति पर गौर करने वालों को याद होगा, एनडीए से पलटी मारने से पहले नीतीश ऐसे ही चुप हो गए थे। नीतीश कुछ दिन पहले तक पीएम पद के दावेदार बताए जा रहे थे, तो विपक्षी एकता की कवायद में धूमधाम से दिल्ली यात्रा पर निकले थे। वहां सबने साथ आने की बात कही, लेकिन साथ कोई नहीं आया। केजरीवाल कहीं और मंच साझा कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव ममता के साथ खड़े हैं। अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने कहा था कांग्रेस अगर साथ आती है तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी, लेकिन कांग्रेस भी नीतीश को भाव नहीं देती नजर आ रही है। दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से नीतीश की मुलाकात बहुत निराश रही थी। कांग्रेस के दोनों नेता नीतीश कुमार के साथ एक फोटो खिंचाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। इसके बाद विपक्ष को एक मंच पर लाकर पीएम बनने के सपने में भी पलीता लगता दिख रहा है। नीतीश के साथ अब ले देकर आरजेडी ही रह गई है, और आरजेडी ने भी ऐलान कर दिया है कि नीतीश पीएम के दावेदार नहीं है, तो फिर नीतीश क्या करेंगे? इस बीच बीजेपी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार एक चौंकाने वाले निर्णय लेने वाले हैं। नीतीश कुमार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, लेकिन महागठबंधन सरकार में वो सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। जनता चाहती है कि एनडीए की सरकार हो। नीतीश के साथ आने पर सीएम कौन बनेगा बीजेपी तय करेगी, लेकिन बीजेपी बिहार के हित में त्याग करती रही है। ये बात भी पवन जायसवाल ने कही। पवन जायसवाल ने ये बयान किस आधार पर दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। तो आगे नीतीश क्या करने वाले हैं ये कहना अभी मुश्किल है। क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने वाले हैं? ऐसे कयास तो तेजी से लग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ फिर वापस आएंगे ये कहना ज्यादा जल्दी है। वो भी तब जब अमित शाह खुले मंच से कह चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में पवन जायसवाल का बयान का ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ उतने सहज नहीं जितने बीजेपी के साथ हुआ करते थे। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि नीतीश के खेमे में अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।